अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ऐनी खान और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को ज़बान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्ज़ों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीख दीवारों से सर टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती है। हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफी को देखकर झुकने से इनकार कर चुके। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का, नोहा है हमारी इज्तिमाई सकूत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हर हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। फैसलाबाद एक ऐसा शहर जो हमेशा से सनती तरक्की और मेहनत कशों की पहचान रहा। आज वही शहर एक ऐसे स्कैंडल की लपेट में आ चुका जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर बदनामी का दाग लगा दिया। ऑनलाइन फ्रॉड एक नया हथियार जो सादा लो अवाम के ख्वाब, जिंदगी भर की जमा पूंजी और एतमाद को लम्हों में छीन लेता है। लेकिन इस बार मामला आम नहीं, बल्कि उसके ताने बाने जाकर जुड़ते हैं एक ताकतवर साबिक ब्यूरोक्रेट से, साबिक फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान का ऑनलाइन सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि फैसलाबाद में हो रहा था। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पे साबका चीफ फेस्को तहसीन अवान जो कि इनको लीड कर रहे थे। यहाँ 149 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की इस स्कैम में गिरफ्तार हुए जो कि लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से उनको पैसे बटोर रहे थे। इस स्कैम पे NCCI जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने जो इंटरनेशनल लोगों से कंप्लेंट्स आई उसको कार्रवाई करते हुए जो लिंक आए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे गिरफ्तार किया। इस हवाले से हम आगे चलते हैं FIA में, वहाँ से बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे साथ रहिएगा। सवाल यह है, आखिर कब तक अवाम ऐसे धोखेबाजों के जाल में फंसते रहेंगे? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एतमाद करना वाकई ये खतरा बन चुका? जब इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वाले खुलेआम घूमते और मुतासरीन इंसाफ की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो इदारे कहाँ हैं? हुकूमत की जानिब से NCCIA जैसे इदारे तो बना दिए गए, मगर वहाँ अमले की कमी, सहूलतों का फुकदान और निज़ाम की सुस्ती एक बड़ी रुकावट बन चुकी। आखिर कब तक ये डिजिटल डाकू आवाम को लूटते रहेंगे? सर, एक तो मैं अब बहुत मायूस हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में जो फ्रॉड है ऑनलाइन ये बढ़ता जा रहा है। इससे हम एक तो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और दूसरा ये है कि सर मेरे साथ खुद स्कैम हुआ है और मैं विक्टिम हूँ। मेरे साथ पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन $2.25 करोड़ का स्कैम हुआ है। $35,000 US और 20 लाख जो है वो पाकिस्तानी PKR जो मैंने उस ऐप में ट्रांसफ़र किए थे। ऐप का नाम था माइक्रो अर्न, ठीक है। जो मेरा मुलज़म है उसका नाम है मुदस्सर रहमान, वो ज़िला रहीम यार खान का रहायशी है। उसका मेरे पास टोटली उसके घर का एड्रेस तक मौजूद है, उसके ID कार्ड नंबर, उसकी हर चीज़ मैंने निकलवाई है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है और वो बंदा रहीम यार खान में ही अभी मौजूद है, ठीक है। और मैंने 2 महीने पहले आया था, मैंने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन एक फॉरवर्ड की गई है, ASI हैं शाजिया, ठीक है। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन अभी तक उनको रिसीव नहीं हो सकी मेरी एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिल रहा था, अब अगर नंबर मिला है तो मुझे मैम नहीं मिलती। मेरे साथ 2 करोड़ का स्कैम हुआ। मैं सिर्फ मरीम नवाज़ साहबा से इल्तिजा करता हूँ कि बराए मेहरबानी हम गरीब लोगों पर रहम किया जाए। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है और ये स्कैम डेली बेसिस पे देखते हैं बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ 7 टीम लीडर हैं जिनको इतना नुकसान हुआ है। तो बराए मेहरबानी फरमाकर हमारी इल्तिजा सुने और हमारे जो है ना हमारे लिए कुछ आसानी वाला मामला करें। हम पाकिस्तान के तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है हमें सुना जाए, हमारे साथ जो वो तफ्तीश हमारी की जाए, फिर हमें सुन के हम उस पर अमल किया जाए। मैं वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मरीम नवाज़
सीएम साहबा से आज ज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी फरमाकर ये हमारे मसले को देखें और हमें सुने। हम बहुत परेशान हैं, यकीन करें बहुत से लोग ऐसे इस तरह के जो हमारे टीम लीडर वो खुदकुशियाँ करने पे उतर आए हैं कि वो किधर जाएं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ दिया जाए, बराए मेहरबानी आप हम पे तरस खा के, आम आवाम पे तरस खा के हम पे रहम करें। हम आपसे रहम की अपील करते हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं। जज़ाक। ये बहुत अच्छा इकदाम है मतलब हमारे अदारों का। ऑब्वियसली फैसलाबाद और इसकी पेरिफेरीज़ की आवाम जो है पिछले 1 साल से ये साइबर क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आवाम यहाँ पे बेचारी ख्वार हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस थे लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो अभी स्कैम पकड़ा गया है, ऑब्वियसली इसका जो जितने भी जो हैं विक्टिम्स हैं उनको बेनिफिट होगा, उनकी सुनी भी जाएगी और उनके कुछ रिफ़ंड हो जाएंगे जो भी उनके मामला थे। तो मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से जो भी ये पकड़ा गया है। और बाकी हमारी जो आवाम है, जो आजकल की यंग जनरेशन है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको रीचेक कर लें कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हाथों में है कि नहीं है। तो इसको ज़रूर इंश्योर करें, उसके बाद अपनी पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई होती है जो हम इन फ्रॉडियों के हाथों हम लुट जाते हैं। फ्रॉड के मुतासिरीन इंसाफ के लिए इदारों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन अक्सर को सिर्फ खाली यकीन दहानियां ही मिलती हैं। जब फ्रॉडिये ताकतवर हों और उनके ताल्लुकात ऐवानों से जुड़े हों तो आम शहरी की आवाज दब जाती है। अब देखना यह है क्या हुकूमत इस केस को निशाने इबरत बनाएगी या फिर ये स्कैंडल भी दीगर केसेस की तरह फाइलों में दब जाएगा। कि हमारे जितने भी इदारे हैं इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी एप्लीकेशन के पास आती है यहाँ से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है 0%। मेरे साथ रिसेंटली आज से कोई 15 दिन पहले स्कैम हुआ था, ठीक है। मैंने भावलपुर किसी के साथ लेन देन किया था, ऑनलाइन किया था, और उसके टोटल A to Z मेरे पास डाटा भी अवेलेबल है, ठीक है। मैंने 1-2 जगह पे अप्रोच भी किया, मुझे वहाँ से 0% रिस्पांस मिला है। तो उसके बाद मैं वैसे मायूस हो चुका हूँ अभी, क्योंकि इदारों के पास तो जब भी जाएँ, जैसे कि अभी रिसेंटली आप मुझे देख रहे हैं मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, आप अपनी बैक साइड पे देख सकते हैं, मैं गवर्नमेंट के इदारे के बाहर खड़ा हूँ इस टाइम। और मौसम की भी आप हालत देख सकते हैं, बारिश में आया हूँ और मैं नज़दीक से नहीं, मैं कोई 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आया हूँ और मेरे यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अंदर जाऊँगा फिर वो ये बात होगी, आप नेक्स्ट डे आइएगा, नेक्स्ट डे यही करते करते ये स्कैम जो दिन ब दिन इसकी जो रेशो बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं इसके लिए मरीम नवाज से इल्तिजा करूँगा कि लिहाजा इन अदारों के ऊपर नज़रसानी करे ताकि गरीब आदमी को भी उसका हक मिल सके। ये मामला सिर्फ माली नुकसान का नहीं, एतमाद, माशरती तवाज़ुन और मुल्की वकार का है। अगर एक साबका सरकारी अफसर बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के साथ अवाम को लूट सकता है तो सवाल सिर्फ यही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, बल्कि असल सवाल ये है ऐसा करने दिया क्यों गया। अगर वक्त पर इदारे हरकत में आते, अगर मुतासिरीन की चीखें सुनी जाती, अगर NCCIA जैसे इदारों को वसाइल दिए जाते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये वक्त है कि रियासत अपना किरदार अदा करे। इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए ना हो बल्कि सादा लो अवाम के लिए भी हो। अगर इस केस को मिसाल ना बनाया गया तो कल कोई और तहसीन अवान फिर से मंजर पर होगा, तो फिर शायद इंसाफ की उम्मीद भी बाकी ना रहे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।